फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम 10th क्लास का एनसीईआरटी बुक आप सभी के लिए एक्सरसाइज 7.1 को लेकर आए हैं। इसको कैसे हम सोल्व करेंगे, इसकी स्थिति जो है हमने पिछले वीडियो में आप सभी लोगों का इसका बायोडाटा के बारे में बता दिए हैं कि ये होता है क्या। निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम 1 लेकर आए हैं। देखिए, इसका बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है, ठीक ना। ये बिंदु दिया है, फर्स्ट दिया है, फर्स्ट में एक है, सेकंड में है, थर्ड में है। 3 क्वेश्चन इसमें बनाया है और इसको हमको दूरी निकालनी है। तो हमने जिक्र किया था पिछले में, आप सभी लोग उसको देख लीजिएगा कि जब भी कोई ग्राफ हो, हमने ग्राफ पर इस तरह का डायग्राम बनाया था और इसमें पॉइंट था, 2 पॉइंट था, उस दोनों पॉइंट के बीच में दूरी, मान लिया जाए कि ये ए पॉइंट है और ये बी है। इस दोनों के बीच की दूरी कितनी मात्रक है ये हमको जाननी जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए 2 पॉइंट दे दिया गया है। एक पॉइंट है, देखिए 2 पॉइंट मान लेते हैं। माना, देखिए आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट है, कभी भी मैथमेटिक्स का सोल्व कीजिए, मैथ को सोल्व कीजिए, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए तो सुटेबल ढंग से, ताकि वो एग्जामिनर जो है आप सभी के लिए दिल खुश हो जाए उसका मार्क्स देने के लिए, ठीक ना। तो ये माना लिखेंगे, इस तरह से एक हम पॉइंट लगा देते हैं, बिंदु लगा देते हैं, 2 3 और है, और बी हमारा हो जाएगा 4 1। अब दूरी सूत्र को हमने बता दिया है। दूरी सूत्र का यूज करेंगे और इसको बिना देखे एकदम सोल्व कर देंगे। कैसे? दूरी सूत्र में x1 होता है, देखिए ये x1 का मान है, ये y1 का मान होता है, ठीक ना, और ये x2 का मान हुआ और ये y2 का मान हुआ। इस तरीक़ा से हमने x1 x2 y1 y2 इसका वैल्यू प्राप्त कर लिए हैं और दूरी सूत्र पर इसको बैठा देते हैं। कैसे? दूरी सूत्र से, ठीक ना। तो दूरी सूत्र का होता है a और b के बीच के दूरी सूत्र निकालेंगे जब, तो अंडर रूट में होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा वैल्यू प्राप्त है, x2 का वैल्यू प्राप्त है। देखिए यहाँ x2 का वैल्यू प्राप्त है, x2 का यहाँ 4 है, यहाँ 4 लिखते हैं, माइनस x1 का यहाँ 2 है, 2 लिखते हैं, प्लस का साइन है, प्लस दिया जाएगा, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ठीक है। y2 का वैल्यू यहाँ 1 है, माइनस y1 का वैल्यू 3 है, ठीक ना। अब इसका स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले देखिए इसको हम आपस में सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, घटा लेते हैं। कैसे? 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 2 बचेगा, इसका टोटल का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर प्लस 3 में से 1 घट जाएगा तो ये माइनस में आया, ठीक ना, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लिखते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे, 4 आया प्लस 4 आया, ठीक ना। जब इसका हम प्लस कर देते हैं, देखिए ये अंडर रूट में है तो अंडर रूट 8 आया। 8 का जब फैक्टर करेंगे, गुणनखंड विधि से हमें वर्गमूल प्राप्त होनी चाहिए, इसके विषय में हमें जानना है, ठीक ना। इसका हम फैक्टर करते हैं तो हम टेबल में देखते हैं कि इसके टेबल में 8 है, 2 के टेबल में है, 2 4 बार में कटा, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, ठीक ना। इसका हम फैक्टर करें, गुणनखंड विधि इसको बोलते हैं, ठीक ना। वर्गमूल निकालने की गुणनखंड विधि है, 2 × 2 × 2, ठीक ना। जिसका स्क्वायर लगता है, जिसका वर्ग बनाते हैं इसको, तो 2 का वर्ग बना, जिसका वर्ग बना वो बाहर आ जाता है, जिसका वर्ग नहीं बना वो अंदर में रहता है, ठीक ना। जैसे 2 का वर्ग है, 2 का जोड़ा, वर्ग का मतलब जोड़ा हुआ, ठीक ना। तो 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। ये आ गया समझ में? तो हमने यहाँ प्राप्त कर लिया, क्या प्राप्त किया? इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ये 2 और 3 4 एक ग्राफ की कॉपी पर आप सभी लोग खींच लेंगे चतुर्थांश और उस पर इस पॉइंट को बैठाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा। और उस दोनों बिंदु के बीच की दूरी हमारा 2 अंडर रूट 2, ये मात्रक हुआ, इसको हम मात्रक में बोलते हैं। कोई दिक्कत है समझ में? समझ में नहीं आएगा तो आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है।